गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी हम कंटिन्यू कर रहे थे टूल एंड टेक्निक्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यूनिट थर्ड जो आपकी है टूल एंड टेक्निक्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं जीन मैनिपुलेशन में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है, मेजर रोल्स किसका होता है, एंजाइम्स का। ठीक है, तो बहुत सारे एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, या जीन क्लोनिंग बोल सकते हैं हम उसको, या फिर जीन मैनिपुलेशन बोल सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट्स करते हैं। तो हमने डिफरेंट एंजाइम्स देखे थे, टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस जैसे डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, टेक डीएनए पॉलीमरेज, और वैसे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी काम करते हैं वहाँ पे, जैसे पॉली ए पॉलीमरेज है, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेजेज है। तो वो क्या होते हैं, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। और हमने टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की बात की थी, जैसे डीएनए पॉलीमरेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। ठीक है, तो कुछ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस भी पाए जाते हैं, जैसे पॉली ए पॉलीमरेज है, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेजेज है। ठीक है, और हमने देखा लाइगेज एंजाइम है, न्यूक्लियसेज है, एक्सोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियसेज है, S1 न्यूक्लियसेज है, मूंग बीन न्यूक्लियसेज है, आरएनएज एच है। तो डिफरेंट एंजाइम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, जीन मैनिपुलेशन में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। और हम सबसे मेजर एंजाइम कर रहे थे कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। मेजर एंजाइम कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो बैकबोन एंजाइम है, जीन मैनिपुलेशन का जो बैकबोन एंजाइम है वो कौन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। वो कौन सा एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट यूनिक एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जीन मैनिपुलेशन का। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या होता है, इज ए बैक्टीरियल एंजाइम। मैंने क्या बताया था कि ये क्या होता है, इज ए बैक्टीरियल एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या होता है, इज ए बैक्टीरियल एंजाइम। बैक्टीरियल एंजाइम मतलब इसको हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया से आइसोलेट करेंगे। क्या करेंगे, बैक्टीरिया से आइसोलेट करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल एंजाइम। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का खास फीचर क्या होता है कि ये कट करता है ओनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को। ये सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करता है, ये कट करता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की खास बात क्या होती है कि वो कट करता है ओनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स को, और इसको हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। अब वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को कट तो करता है, वो कट कैसे करेगा, वो ब्रेक करता है किसको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। वो ब्रेक करेगा किसको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता है, और वो ब्रेक करता है किसको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और वो भी कहाँ से कट करेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक स्पेसिफिक साइट से, एक स्पेसिफिक साइट से ही वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करता है, ब्रेक कर पाता है। स्टूडेंट्स, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को कट तो करता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से क्या करता है, वो कट करता है। उस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स। उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स या रिकॉग्नाइजेशन साइट्स। ठीक है, या तो हम उसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट्स या बोलेंगे हम उसको रिकॉग्नाइजेशन साइट्स। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है वो कहाँ से कट करेगा, रेस्ट्रिक्शन साइट से, एक पर्टिकुलर साइट से। ठीक है, एक पर्टिकुलर साइट से कट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स या फिर रिकॉग्नाइजेशन साइट्स। ठीक है, और वो क्या कैसे कट करेगा, ओनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को, वो भी एक स्पेसिफिक साइट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स। और ब्रेक करेगा वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, क्या करेगा, वो ब्रेक करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि ये एंजाइम रेस्ट्रिक्ट करता है किसी भी फॉरेन डीएनए की एंट्री को। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो रेस्ट्रिक्ट करेगा किसी भी फॉरेन डीएनए की एंट्री को इनटू बैक्टीरियल सेल में। किसी भी फॉरेन डीएनए की एंट्री को क्या करेगा, ये रेस्ट्रिक्ट करेगा, मींस रोकेगा ये किसी भी फॉरेन डीएनए की एंट्री को। ठीक है, अब सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के एग्जिस्टेंस के बारे में किसने बताया था, ये भी मैंने बताया था कि किसने बताया था, डब्ल्यू आर्बर ने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एग्जिस्ट करता है। ये सबसे पहले किसने बताया था, आर्बर ने। ठीक है, और स्मिथ ने सबसे पहले, स्मिथ एक साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले
आइसोलेट किया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं आरई। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत होना स्टूडेंट्स, मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो स्मिथ ने सबसे पहले आइसोलेट किया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। ठीक है, और वो कहाँ से आइसोलेट किया था, मैंने क्या बताया था कि इसे बैक्टीरियल एंजाइम, इसको हम क्या करते हैं बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। तो स्मिथ ने जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किया था वो कहाँ से आइसोलेट किया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया था उसे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया था। ठीक है, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कहाँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट किया, तो कहाँ से आइसोलेट किया गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। सबसे ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, तो इज ए बैक्टीरियल एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम क्या बोल रहे हैं, इज ए बैक्टीरियल एंजाइम। तो वो कौन सा बैक्टीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और इसको जो नाम दिया गया, इस एंजाइम को जो नाम दिया गया था, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को जो नाम दिया था उसका क्या नाम था, हिंद सेकंड। क्या नाम था, हिंद सेकंड। ठीक है, और वो कहाँ से आइसोलेट किया गया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। तो कंफ्यूजन मत होना स्टूडेंट्स कि जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किया गया था वो कौन सा था, वो किसने किया था, स्मिथ ने। और वो कहाँ से आइसोलेट किया था, बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, और उसका नाम क्या दिया गया था, हिंद सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, हिंद सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके हम स्पेशल कैरेक्टर की बात करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास बहुत सारे यूनिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, अपने आप में एक यूनिक एंजाइम है जीन मैनिपुलेशन का, कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बिना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कोई भी जीन क्लोनिंग, जीन मैनिपुलेशन कुछ भी नहीं होता। तो एक यूनिक एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास कौन कौन से यूनिक फीचर होता है, पहला यूनिक फीचर क्या होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के पास क्या होगी, रेस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स मैंने क्या बताया था कि स्पेसिफिक साइट्स होती है जिस पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, वहीं से वो क्या करेगा, उसी साइट्स पे वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन साइट सीक्वेंसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय मोस्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, और वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अब जो पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स को क्या करेगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स को क्या करेगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो इसके अगर नोमेनकल्चर की बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नामकरण कैसा हुआ। ठीक है, एक चीज ये लिख लो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स are highly specialized, restriction enzyme are highly specialized that they recognize only a single restriction sites। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक यूनिक फीचर होता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं उस एक सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट्स के लिए। ठीक है, एक सिंगल स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स के लिए क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर हाईली स्पेशलाइज्ड दैट दे रिकॉग्नाइज ओनली सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट्स। मींस क्या है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा वो क्या होंगे, एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट को क्या करेगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, उसके लिए एक पर्टिकुलर, हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या होगी, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होगी, वहीं पे वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, और जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है वो क्या होती है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स की जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है उस पर जो सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, वो कौन से सीक्वेंसेस होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। वो कौन से सीक्वेंसेस होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है उस पर जो सीक्वेंसेस होते हैं वो कौन से सीक्वेंस होंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का मतलब क्या है, एग्जांपल देखो, ये क्या है स्टूडेंट्स, मैडम, ये क्या है मैडम, इसको मैं चाहे इधर से पढ़ूं चाहे मैं इधर से पढ़ूं, तो ये क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस।
ठीक है, इसको चाहे मैं इधर से पढ़ूं, क्या आएगा स्टूडेंट्स, मैडम, इधर से पढ़ूंगा तो भी क्या आएगा, सॉरी, इधर से भी पढ़ूंगा तो क्या आएगा मैडम, इधर से भी पढ़ूंगा तो क्या सेम, इधर से भी पढ़ूंगा तो क्या सेम। तो इस सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ठीक है, तो 5 प्राइम डायरेक्शन से अगर मान लो मैं इसको 5 प्राइम डायरेक्शन 3 प्राइम डायरेक्शन करता हूँ, 3 प्राइम 5 प्राइम करता हूँ, तो इस सीक्वेंस को चाहे मैं इधर से पढ़ूँ, इधर से रीड करूं, चाहे इस सीक्वेंस को मैं इधर से रीड करूं, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो रेस्ट्रिक्शन साइड्स पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और उन्हीं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, उसको क्या करेगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करेगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियोटाइड बेस की हम बात करते हैं तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो चाहे मैं इधर से पढ़ूं, चाहे मैं इधर से पढ़ूंगा, तो रीड करूंगा, तो क्या होगा, वो सीक्वेंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो उनको हम क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। क्या बोलेंगे उस सीक्वेंस को, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, वो एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। और रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे कौन से सीक्वेंस प्रेजेंट रहेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ठीक है, आया समझ में स्टूडेंट्स। अब इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, इसके हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। ठीक है, इसका नामकरण कैसे करते हैं, जैसे एंजाइम्स का, ठीक है, केमिस्ट्री में तुम IUPAC नेमिंग पढ़ते हो, वैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कि इसका नामकरण कैसे होता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस्चेरिचिया कोलाई, इकोलाई, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोलाई। ये क्या होता है, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसका मैंने मान लो ई ले लिया, यहां से मैंने इसको हम, ये क्या हो गया, इस्चेरिचिया कोलाई, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, इको। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स है, इस्चेरिचिया कोलाई। तो जो पहला लेटर है वो मैंने कहां से लिया है, जीनस से। पहला लेटर मैंने कहां से लिया है, फर्स्ट लेटर मैंने कहां से लिया है, जीनस से। इस्चेरिचिया क्या है इसका, जीनस। तो फर्स्ट लेटर मैंने कहां से लिया है स्टूडेंट्स, जीनस से। और ये सेकंड 2 है, CO, ये क्या है, कोलाई। ठीक है, तो ये क्या है, स्पीसीज है। तो फर्स्ट 2 लेटर मैंने, सेकंड 2 लेटर मैंने कहां से लिए, स्पीसीज से। ठीक है, बाकी के जो 2 लेटर है ये किसके लिए, मैंने स्पीसीज के। ठीक है, फर्स्ट 2 लेटर मैंने कहां से लिया, बाद में स्पीसीज के। तो नोमेनक्लेचर की बात करें, नामकरण की बात करें कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हम कैसे नामकरण करते हैं, तो ये मान लो बैक्टीरिया है इस्चेरिचिया कोलाई, ये क्या है, प्रोकैरियोट्स से बैक्टीरिया है। तो ये जो पहला नेम है ये क्या है, कहां से है, जीनस से। इस्चेरिचिया क्या है, जीनस से। तो फर्स्ट लेटर मैंने कहां से ले लिया, जीनस से। ठीक है, फर्स्ट लेटर मैंने कहां से ले लिया, जीनस से। अब ये सेकंड 2 लेटर, ये सेकंड 2 लेटर ये क्या है, CO कोलाई। कोलाई क्या है, स्पीसीज। तो सेकंड 2 लेटर क्या हो गए यहाँ पे, स्पीसीज। जरूर समझ में आएगा स्टूडेंट्स, आया समझ में, आई एम एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो ये 2, ये कोलाई क्या है, स्पीसीज। ये तो फर्स्ट 2 लेटर क्या हो गए, कहां से है, स्पीसीज से। तो फर्स्ट लेटर कहां से लेंगे हम, जीनस से। उसके बाद फर्स्ट 2 लेटर हम कहां से लेंगे, स्पीसीज से। ठीक है, अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एग्जांपल लेते हैं कि इसका नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, EcoR फर्स्ट क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसका नाम है EcoR फर्स्ट। अब इसका नामकरण कैसे हुआ वो देखते हैं हम कि E क्या है, इस्चेरिचिया। मैंने क्या बताया, E क्या है, इस्चेरिचिया। अब इस्चेरिचिया ये क्या है, जीनस। ठीक है, ये क्या हुआ, जीनस। तो फर्स्ट लेटर क्या हुआ, जीनस का आ गया। ठीक है, अब ये सेकंड 2 लेटर ये क्या है, ये क्या होंगे, सेकंड 2 लेटर ये क्या है, स्पीसीज के। इसको मैं क्या बोलूंगा, कोलाई। ये दोनों लेटर कहां से आए, स्पीसीज से। ठीक है, अब ये R क्या है, R क्या आएगा यहां पे, R को हम बोलेंगे स्ट्रेन।
आर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्ट्रैंड, ठीक है। और ये फर्स्ट क्या है, इस फर्स्ट को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, कि कौन से नंबर पे इस एंजाइम की डिस्कवरी हुई है। जैसे इक्वार फर्स्ट है या इक्वार सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। तो लेबोरेटरी में ये एंजाइम्स क्या होते हैं, जब डिस्कवर्ड होते हैं तो इनकी क्या करते हैं, ये इक्वार फर्स्ट जैसे सबसे पहले डेवलप हुआ तो इक्वार फर्स्ट, अगर इक्वार सेकंड है तो उसके बाद डेवलप हुआ तो इक्वार सेकंड, इक्वार थर्ड उसके बाद डेवलप हुआ तो इक्वार थर्ड। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, कि कौन सा एंजाइम कब कब डिस्कवर हुआ है, उसकी क्या है ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। तो ई, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, नोमेनकल्चर की बात कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल है इक्वार फर्स्ट, ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, ई क्या है, ई क्या हुआ, इचेरिचिया जीनस, ठीक है। सीओ ये क्या है, कोलाई, ये कहां से लिया हमने, स्पीसीज से, ठीक है। आर क्या है, ये ऑर्डर ऑफ, आर क्या है सॉरी, ये स्ट्रेन। और आई क्या है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, आई क्या है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर कहां से आएगा, हमेशा जीनस से, सेकंड टू लेटर कहां से आएंगे, स्पीसीज से, थर्ड क्या होगा, स्ट्रेन, और फोर्थ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। तो ये ऐसे होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नोमेनकल्चर। आया होगा समझ में स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हम नोमेनकल्चर कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कैसे क्लीव करता है, किसको क्लीव करता है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को। तो ये कैसे क्लीव करता है, साइट्स ऑफ क्लीवेज, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे क्लीव करता है, साइट्स ऑफ क्लीवेज। तो हमें पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां से कट करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में भी क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा, ठीक है। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को जब ब्रेक करता है तो ये कहां से ब्रेक करेगा, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स। और वो रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, वो क्या रखते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो जो साइट्स ऑफ क्लीवेज होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, वो दो टाइप से कट करता है। एक कट करता है वो ब्लंट एंड कट, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है वो ब्लंट एंड कट। सेकेंड कट जो करेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड एंड कट, या फिर इसको हम बोलेंगे कोहेसिव एंड्स, या इसको हम बोलेंगे स्टिकी एंड्स, या इसको बोलेंगे स्टिकी एंड्स। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो टू टाइप से कट करता है, ठीक है। फर्स्ट कट जो करता है उसको बोलते हैं ब्लंट एंड कट्स, ठीक है। सेकंड कट जो करता है उसको बोलते हैं स्टैगर्ड एंड कट, या इसी का नाम है कोहेसिव एंड या फिर स्टिकी एंड्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम लेते हैं ब्लंट एंड कट, ठीक है, कि ब्लंट एंड कट क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्लंट एंड कट कैसे करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला ब्लंट एंड कट। ब्लंट एंड कट का मतलब क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो क्लीवेज करेगा वो कहां क्लीवेज करेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। कहां पे क्लीवेज करेगा वो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री मतलब एकदम बीच में से वो क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। द क्लीवेज पॉइंट occurs exactly on axis of symmetry, ठीक है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू टाइप्स के कट करता है, एक होता है ब्लंट एंड कट और एक होता है स्टैगर्ड एंड कट। तो ब्लंट एंड कट का मतलब क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां से कट करेगा, एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब वो बीच में से क्या करेगा, कट करेगा। तो द क्लीवेज पॉइंट अकर एग्जैक्टली ऑन एक्सिस ऑफ द सिमेट्री, मींस वो क्या करेगा, वहां से बीच में से क्या करेगा, वो कट करेगा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि वो कैसे कट करता है। ब्लंट एंड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि वो क्या करेगा, बीच में से कट करेगा। एग्जांपल लेते हैं इसका हम, GATA-TC, ये क्या है 5 प्राइम, ये क्या है 3 प्राइम, ठीक है। अब जी किससे बेस पेयरिंग करेगा, ग्वानिन किसे करेगा, साइटोसिन से। एडेनिन किसे करेगा, थायमिन से। थायमिन किसे करेगा, एडेनिन से। एडेनिन किसे करेगा, थायमिन से। थायमिन एडेनिन से, ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन से, ठीक है। तो ये क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये क्या होगा 3 प्राइम टू
5 प्राइम। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ब्लंट एंड कट क्या होता है कि जो सिमेट्री से क्या करता है वो कट करता है, मीन्स बीच में से क्या करता है वो कट करता है। यहाँ मान लो ये बीच में से कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये क्या कर रहा है वहाँ पे कट कर रहा है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैं यहाँ ले रहा हूँ इकोआर फिफ्थ, ठीक है, इकोआर फिफ्थ। जो नोमेनकल्चर मैंने बताया था कि ई क्या है, ई कहाँ से लिया हमने, जीनस से, इस्चीरिचिया। सेकेंड 2 लेटर ये क्या हो गए, स्पीसीज, कोलाई क्या है स्पीसीज, आर क्या है स्ट्रेन, और ये 5 मैंने क्या लिया है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। मैंने जब एग्जांपल में लिया था क्या लिया था, इकोआर फर्स्ट, मींस अब क्या लिया मैंने इकोआर 5 मींस ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ये लेबोरेटरी में जैसे जैसे डेवलप होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी नेमिंग होती जाती है। अगर पहले डेवलप हुआ तो इकोआर फर्स्ट, उसके बाद डेवलप हुआ तो सेकंड, उसके बाद डेवलप हुआ थर्ड, उसके बाद डेवलप हुआ 4, मींस ये क्या है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। तो ये इकोआर फिफ्थ। अब ये इकोआर फिफ्थ इसको कट कर रहा है कहां से, बीच में से, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कट कर रहा है। तो यहां जी ए टी और ए टी सी, ठीक है, इसने क्या किया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से क्या कर दिया, कट कर दिया। अब ग्वानिन किसे पेयर कर रहा है यहाँ पे, साइटोसिन से, एडेनिन थायमिन से, थायमिन एडेनिन से, एडेनिन थायमिन से, थायमिन एडेनिन से, और साइटोसिन ग्वानिन से। बेस पेयरिंग तो पता है स्टूडेंट्स आपको। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये क्या किया इन्होंने, एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे इसने क्या किया, कट किया है, ठीक है, एकदम बीच में से इसने क्या किया, कट किया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड कट। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लंट एंड कट, ठीक है, बोलोगे तो नहीं स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लंट एंड कट। और जो सेकंड कट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड एंड कट, या फिर कोहेसिव, या फिर स्टिकी एंड्स। स्टैगर्ड कट जो सेकंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड कट। कौन सा होता है वो, स्टैगर्ड कट, या ओवरहैंगिंग, या स्टिकी एंड कट्स। अब ये जो क्लीवेज पॉइंट होता है ये कभी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कट नहीं करता है, ये एंड से कट करेगा, या तो 5 प्राइम के एंड से कट करेगा, या फिर 3 प्राइम एंड से क्या करेगा, कट करेगा। तभी हम इसको क्या बोलेंगे, या तो इसमें बनेगा 5 प्राइम ओवरहैंगिंग, या स्टैगर्ड कट, या स्टिकी कट, और 3 प्राइम ओवरहैंगिंग कट, स्टैगर्ड कट, या स्टिकी एंड, या फिर कोहेसिव एंड, ठीक है। तो जो स्टैगर्ड कट होता है वो कभी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट नहीं करता है, वो क्या करेगा, साइड से क्या करेगा, उसको कट करेगा, एंड से क्या करेगा, वो कट करेगा, या तो 5 प्राइम से कट करेगा, 5 प्राइम एंड से, या फिर वो 3 प्राइम एंड से क्या करेगा, वो कट करेगा। तो दो इसमें क्या लिखेंगे हम, द क्लीवेज पॉइंट don't fall the cleavage point don't fall on the axis of symmetry, कि ये बीच में से कट नहीं करेगा, ठीक है। ये कहां से कट करेगा, या तो 3 प्राइम एंड से, या फिर 5 प्राइम एंड से, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम कि कैसे कट करता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंड कैसे स्टिकी कोहेसिव एंड बनाता है, GAATTC, ठीक है। तो ग्वानिन किसे बेस पेयरिंग करेगा, साइटोसिन से, एडेनिन थायमिन से, एडेनिन थायमिन से, थायमिन एडेनिन से, थायमिन एडेनिन से, और साइटोसिन ग्वानिन से। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, सही लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये यहाँ एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, इकोआर फर्स्ट, ठीक है, इकोआर फर्स्ट मैंने एंजाइम लिया। अब मान लो ये 5 प्राइम एंड से कट कर रहा है, ठीक है, ये यहां से क्या किया इसने, कट किया, यहां से ये कट किया इसने, ठीक है। अब यहां से कट किया तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे 2 एंड मिलेंगे, हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे 2 एंड। अब एक एंड हमें क्या मिलेगा, ये जी मैंने यहां लिख दिया, ग्वानिन, ठीक है। अब यहां से इसने क्या कर दिया है, कट कर दिया, तो इस पोर्शन को हम क्या ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। अब ये जी मैंने यहां लिख दिया, ग्वानिन किससे बेस पेयरिंग करता है, साइटोसिन से, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या रहता है, यहाँ पे बॉन्डेड रहता है, ये ध्यान रखना। जो एडेनिन होता है थायमिन से जो बॉन्डिंग करता है, बेस पेयरिंग करता है, तो वो 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड से क्या रहता है, बॉन्डेड रहता है। और जब ग्वानिन साइटोसिन से बॉन्डेड करता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या रहता है, वो बॉन्डेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अगर इसको कट कर दिया तो ग्वानिन, ठीक है, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है, ये पोर्शन यहाँ से हट गया। अब नीचे वाला पोर्शन तो पूरा आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने कट कहाँ से किया, सिर्फ यहाँ से, ठीक है। तो ये C T T
AG, ठीक है। तो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो स्टूडेंट्स। क्लियर? आई एम एब्सोल्युटली राइट या एम आई एब्सोल्युटली राइट? बिकॉज ये क्या है कि ये कहां से कट कर रहा है? 5 प्राइम एंड से। अब इसने यहां से कट किया और यहां से मैं कट करा रहा हूं। पहले इसको यहां से कट कराते हैं हम, तो ये पोर्शन क्या हो गया? अलग हो गया यहां से, ठीक है। अब ये G मैंने यहां लिख दिया, यहां से कट हुआ, तो नीचे का पोर्शन तो पूरा आएगा यहाँ पे CTTAG, ठीक है। अब ये क्या करता है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ग्वानिन जब साइटोसिन से क्या करता है? वो बॉन्डिंग करता है तब, ठीक है। अब यहां से ये कट करता है, तो अगर यहां से ये कट करेगा तब क्या रहेगा? तब कौन सा पोर्शन बचेगा यहाँ पे? GAATTC और G, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये क्या हो जाएगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये इसने इस एंड को, ये जो कट किया इस एंड को मैं क्या बोलूंगा? 5 प्राइम स्टेगर्ड कट या 5 प्राइम कोहेसिव एंड कट या 5 प्राइम स्टिकी या ओवरहैंगिंग कट, ठीक है। तो स्टेगर्ड कट का मतलब क्या है? एक बार फिर बता देता हूं। स्टेगर्ड कट का मतलब क्या है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होता है वो सिमेट्री ऑफ एक्सिस से कभी भी बीच में से कट नहीं कर पाता है। वो कट करता है या तो 3 प्राइम एंड से या फिर वो 5 प्राइम एंड से, ठीक है। तभी हमारे पास 5 और ओवरहैंगिंग एंड मिलेंगे या फिर 3 प्राइम ओवरहैंगिंग एंड या स्टिकी एंड मिलेंगे। जब ये 5 प्राइम से कट कर रहा है तो यहाँ कट किया, मान लो ये G यहाँ ग्वानिन क्या रह गया यहाँ, बाकी का इसने क्या कर दिया? कट कर दिया, ठीक है। लेकिन नीचे वाला क्या करेगा? यहाँ से पूरी पेयरिंग करेगा, क्योंकि नीचे वाले को उसने कट नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया? 5 प्राइम ओवरहैंगिंग एंड कट। हमें क्या मिला? ये 5 प्राइम स्टिकी एंड कट्स, ठीक है। अब यहाँ भी इसने कट किया, अब यहाँ भी कट किया, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? यहाँ से रिमूव हो गया, लेकिन ये वाला पोर्शन तो बचेगा ना, GATTC, और ये क्या कर लेगा? यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा। तो ये 3 प्राइम, ये भी 5 प्राइम स्टिकी एंड कट्स हमें मिला, ठीक है। तो 2 टाइप के कट करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, एक तो ब्लंट एंड कट और एक करता है स्टेगर्ड एंड कट, ठीक है। थैंक यू।